तुम्हें ही तो देखना था, तुमसे ही तो मुलाकात करनी थी स्त्री जी। जो पहली बार ना हो सकी, हमें वो बात करनी थी। हाँ, बातें बहुत सी करनी थी, पर अब मैं क्या क्या बताऊँगा। विक्की भले ही तुम्हें छोड़ के चला जाए, पर मैं तुम्हें कभी भूल ना पाऊँगा। जहाँ भाई मैं स्त्री के मुँह में पड़ चुका हूँ, पर क्या ये सही हो पाता है? ये तुम्हें स्त्री देखते वक्त तो पता लगता है कि चंदेड़ी गांव वाले स्त्री को क्यों ही सही कहते थे कि ये भूत पिशाचनी है जिसने विक्की को अपने जाल में फंसा लिया है। टाइम टाइम पर कहीं से भी गायब हो जाना, जिसके चलते लोगों को विक्की की नो फैंटेसी वाली नो सच्ची मोहब्बत पर विश्वास नहीं था। और वो तुम्हें खुद भी समझ जाना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या ही चल रहा है। जहाँ भाई स्त्री 2 मूवी जो कि 2-2.5 घंटे लंबी है, पर तुम्हें महसूस नहीं होती है। जहाँ की तुम्हें लगता है कि थोड़ा सा और दिखा देते, जैसे इसको दिखाया गया है इसकी स्क्रीन प्ले से लेकर इसकी स्टोरी तक। जहाँ भाई इसकी स्टोरी में होता क्या है कि चंदेरी गाँव से अब स्त्री तो जा चुकी है, और लोगों ने अब अपने घर पे से वो स्त्री कल आना को हटाकर वो स्त्री रक्षा करना ये लिख दिया है। पर अब जब स्त्री जा चुकी है, उसके बाद अब चंदेड़ी गांव में एक नया डेविल आया है, जिसे लोग सिरकटे के नाम से बुलाते हैं, जो कि रात को उन लड़कियों को उठा के ले जाता है जो कि मॉडर्न चीजों में विश्वास रखती है। मतलब कि अपनी औकात से ज्यादा सपने देखना, एक मॉडर्न समाज को अपनाना जिसमें कि उन पर कोई भी नियम कानून ना चला सके, जिसके कि सिरकटा सख्त खिलाफ होता है। जिसके बाद सरकटा जो कि बिट्टू की सौतेली गर्लफ्रेंड को उठा कर ले जाता है, जिसका पीछा करते करते अपना विक्की पहुंच जाता है उसी जगह पर जहां पे उसने स्त्री को सम्मान दिया था, जो उसका अधिकार था। वहां उन्हें इस सरकटे के बारे में पता लगता है। अब इस सरकटे को विक्की कैसे हराता है, वो उसके घर में कैसे घुसते हैं और उसे कैसे मारते हैं, तो फिर वो सब पता करने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा थिएटर और देखनी पड़ेगी मूवी, जिसमें कि मूवी अच्छी है। एज ऑडियंस अगर मैं इसे देख रहा हूँ तो फिर मेरे चेहरे पर मुस्कान रहती है, जिसको कि मैं कैसे बयां कर पाऊंगा। पर मैं खुश हूँ कि हमें एक ऐसी मूवी डिलीवर की गई है जिससे मैं सेटिस्फाइड हो सकूँ। ऐसे फ्रेंचाइजी के नाम पर कुछ भी ऐसे परोसा नहीं गया है या फिर फेंका नहीं गया है। जो भी है वो मीनिंग बनाता है, जहाँ सिरकटे को देखकर ये तो पता लगता है कि वो नहीं चाहता कि बच्चे, स्पेशली जो लड़कियां हैं, वो कभी पढ़े या फिर शॉर्ट ड्रेस पहनकर लड़की घर से बाहर आने लगे। जहाँ इन सब बातों को देखकर ये तो पता लगता है कि क्यों वो ऐसा कर रहा है, जिसके पीछे की स्त्री का ही हाथ है। जो कि तुम्हें ये पता ही होगा कि स्त्री एक वैश्य थी जिसको किसी से प्यार होता है, और जिससे प्यार होता है उसको, मतलब कि उन दोनों को लोग स्वीकार नहीं कर पाते, मतलब उन दोनों को ही लोग स्वीकार नहीं कर पाते। और जिससे स्त्री की शादी होती है तो उसको एक आदमी जो ये सिरकटा घूम रहा है ये ही उसको मार देता है, जिसके चलते वो स्त्री इसका और इसके साथियों का सिर धड़ से अलग कर देती है। जो कि सिर्फ बताया गया है, जहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ दिखाएंगे इसके पास्ट का, पर नहीं, पर जो कि सही है। इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई भी लड़की ऐसे इस मॉडर्न टाइम जोन में एंट्री करे और इस प्यार व्यार के चक्कर में पड़ जाए। बंदा आदमियों को इन्फ्लुएंस करता है और समझाता है कि औरतों को घर के अंदर ही रखना चाहिए। जहाँ इसमें रहे कैरेक्टर्स की बात करें तो श्रद्धा कपूर, वो बंदी बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो बोलती है ना कि मेरे लिए कर जाओ प्लीज विक्की, तो वो लगता है कि ये बंदा गया, ये बंदा अपना काम कर जाएगा। वहीं ये शिकायत भी है कि श्रद्धा कपूर को स्क्रीन टाइम बहुत ही कम मिला है, जिसमें कि तुम एक फ्रेंचाइजी निकाल लो स्त्री के नाम पे और स्त्री को ही स्क्रीन टाइम कम दे रहे हो, तो वो तुम्हें महसूस होता है। श्रद्धा कपूर की एंट्री इंटरवल से जस्ट पहले ही होती है, उससे पहले भी दिखाई दी थी, पर 1-2 सीन के लिए ही, जो कि मूवी एक्चुअली प्रॉमिस करती है वो मूवी डिलीवर करती है। जो भी जोक ऐसे फेंके गए हैं वो आए हैं एंड इट्स वर्क। पूरा थिएटर भरा हुआ था और ऐसा कोई भी नहीं था जो कि बीच में उठ के जा रहा हो या फिर अपना मोबाइल चला रहा हो। लोगों को सच में मजा आ रहा था, क्योंकि तुमने स्त्री 1 देखी हुई है और तुम उस कोर को जानते हो कि हाँ ये वर्क तो कर ही जाएगी। पर क्या ये वो चीज़ जो कि एक ऑडियंस हॉरर कॉमेडी मूवी से चाहती है, जिसमें कि हाँ ये अपनी उसी कोर को संभालते हुए चलती है, जिसमें कि तुम्हें लगता नहीं है कि ये स्त्री 2 है, वही मसाला, वही करेक्टर है, वही डायरेक्टर है अमर कौशिक, सल्यूट मैन, जो भी तुमने दिया है। और ऐसा नहीं है कि मूवी अपने इमोशंस को नहीं रखती है, एक्चुअली नहीं रखती। मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि तुम इमोशनल हो सको, जिसमें कि मैं भी मानता हूँ कि तुम एक हॉरर कॉमेडी के नाम पर ही तो थिएटर आ रहे हो, तो फिर क्यों ही उन चीज़ों को उसकी कमियों में गिनना जिसको कि लोग बाद में याद भी नहीं रखते। राजकुमार राव, अभिषेक बैनर्जी, अपार शक्ति खुराना एंड स्पेशली पंकज त्रिपाठी, जो कि अपना काम सही से कर जाते हैं। तुम्हें वहाँ शिकायत का मौका ऐसे कुछ मिलता नहीं है,
उनकी केमिस्ट्री को लेकर, या फिर से सिरकटे से छुटकारा पाने के लिए स्त्री को आवाज देना। जहाँ पे एक सीन था जहाँ पे वे एक आर्टिफिशियल हाथी के अंदर छुप जाते हैं सभी के सभी उस सिरकटे से बचने के लिए। बस वहीं तुम्हें थोड़ा सा डर लग सकता है सिरकटे से, बाकी ऐसे पूरी मूवी में उसने किसी भी बंदे को लेकर कुछ उसका उखाड़ा नहीं है। ऊपर से जिनको भी वो उठा कर ले गया था, जिन भी लड़के को, उनको भी उसने बस गंजा करके और सफेद साड़ी पहनाकर एक पेड़ से बांधा हुआ था, जिसके पीछे की वजह कि वो स्त्री को मारना चाहता है उनकी बलि देकर महापूजा के दिन। बाकी मूवी में टाइम पर भर भर के कैमियोज भी है, जिसमें कि मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। बाकी एक कैमियो के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसको तुम भी जानते ही होंगे, तमन्ना भाटिया, जिसका नाम मूवी में समा है, जो कि नाच गाना करती है। और सबसे बड़ी बात कि वो रुद्र भैया की गर्लफ्रेंड है, तो इस बात पर तो तुम्हें तालाब में डुबकी लगा देनी चाहिए। बाकी मूवी अच्छी है, जो तुम एक्सपेक्टेशन लेकर जाते हो उससे कहीं ज्यादा। इसके गाने जो अच्छे हैं, तुम्हें अच्छे लगते हैं, बाकी बातें इसके ऊपर होती रहेगी। तो तब तक के लिए देखते रहो सुकून टेलीकास्टर। हाँ, चैनल का नाम बदल दिया है, तो ध्यान में रख के उसे सब्सक्राइब भी कर देना।